उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश को निवेश में सबसे आगे करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया है। लगातार विदेश से उद्योगपति उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं निवेश करने के लिए, ताकि जो यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मेंटेन किया जाए, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अर्थव्यवस्था है, उसमें बहुत बड़ा योगदान करता है। हम यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले कितना ज़्यादा आयोजन किया गया है। हर चौराहे को सजाया गया है, पूरे लखनऊ को अलग अलग रंगों में पेंट किया गया है। हम यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी सवाल पूछेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर आने वाले समय में इसका क्या फ़ायदा होने वाला है। आप यहाँ पर आए हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है, सरकार आयोजन कर रही है। क्या लगता है कि सरकार का ये प्रयास कितना सार्थक होने वाला है आने वाले समय में? इसका हमको परिणाम धीरे धीरे काफ़ी देखने को मिलेगा। जैसे जैसे इन्वेस्टर्स जो हैं वो यूपी सरकार है, भारत सरकार है, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रही है यूपी में निवेश करने के लिए, तो जो भी यहाँ पर निवेश होगा ये दीर्घकालीन निवेश हमको देखने को मिलेगा और उम्मीद है कि ये निवेश सार्थक रहेगा। सरकार जो है वो लगातार प्रयास कर रही है प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए। आपको क्या लगता है कि ये जो सरकार का एक बार फिर से उन्होंने इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है, ये ग्लोबल है, विदेश से लोग आ रहे हैं, कितना फ़ायदा होने वाला है इसका? इससे हमारे राज्य को काफ़ी फायदे होने वाले हैं, जिससे बहुत सारे निवेश होंगे तो हमारे राज्य की तरक्की होगी। तरह तरह की जो हमारे यहाँ की जो सामान है, लोकल सामान है, जो हमारे राज्य में उत्पादन होता है, वो विदेश तक जाने की कोशिश करेगा। इससे पहले भी कई बार सरकार ने प्रयास किया, 2 बार इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ, तो आपको कुछ दिखता है उसका फ़ायदा कहीं धरातल पर आपको दिखाओ? बहुत ज़्यादा फायदा तो नहीं लग रहा है, लगता है कि कुछ न कुछ होगा। और भी लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं। कुछ युवा हैं, पढ़ रहे होंगे, एजुकेशन। बताइए, सरकार जो है लगातार प्रयास कर रही है अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, रोजगार उत्पन्न करने के लिए। सरकार ने कहा है कि 92 लाख रोजगार युवाओं को मिलेगा इस इन्वेस्टर समिट से। आप भी युवा लगते हैं, पढ़ने वाले लगते हैं, आपको क्या लगता है कि इसका फ़ायदा आपको मिलेगा? नहीं सर, इससे फ़ायदा तो मिलेगा ज़रूर, क्योंकि ये सब इन्वेस्टर हैं तो आगे भी चलकर ये एक दूसरे से कनेक्ट, तो ग्लोबली समिट है ये, तो लोग मतलब विदेश से लोग आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वो इतना यहाँ के उद्योग के बारे में जानते होंगे, यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो इसका फ़ायदा यहाँ के उद्योगपतियों को, या फिर यहाँ के जो छोटे छोटे जो कपड़ा बनाते हैं, कपड़ा उद्योग है, या फिर जो कारीगरियाँ हैं, क्या उसका फ़ायदा होगा वो इन्वेस्ट करेंगे तो? नहीं सर, फ़ायदा तो होना चाहिए। जैसे कि अभी जो हमारे ट्रैवल्स हैं या उनके प्रोडक्ट हैं, तो फॉरेन मार्केट है या ग्लोबली मार्केट है, तो उसमें हो सकता है उनको बढ़ावा मिले। और जो अभी तो ऐसा नहीं, परिणाम नहीं मिलते हैं, लेकिन आगे चल के हो सकता है कि जैसे ये समिट हो रही है तो इसके अकॉर्डिंग तो जैसे मिलना चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, अगर वो कुछ बताते हैं तो। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है, क्या कहना है आपका? क्या सरकार का जो प्रयास है वो सफल होगा? होगा बिल्कुल। विदेश से लोग आ रहे हैं, करीब 500 जो उद्योगपति हैं वो यहाँ पर आए हैं, ताकि यहाँ यूपी में जो चीज़ें उनको सही बेहतर की जाए। आपका क्या कहना है? कुछ वो वहाँ से आएंगे तो यहाँ पे कुछ बेहतर होगा? बेटर होगा। बेटर होगा जी। और लोगों से हम बात करेंगे, यहाँ पर मौजूद हैं कुछ, जो लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, और जो आपके सवाल है वो हम इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पर आए हैं, सरकार का जो विज़न है, सरकार जो चाहती है कि अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए, ये रोज़गार पैदा किया जाए, इससे रोज़गार पैदा होगा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस चीज़ से रोज़गार कहीं ना कहीं होगा मेरे मायने में। एक्चुअल में होता क्या है कि जो G20 आपको पता होगा सम्मेलन हो रहा है, इससे क्या हो रहा है कि हमें लखनऊ शहर में एक तो डेवलपमेंट बढ़ रहा है, हर एक शहर में मतलब मुझे लग रहा है कि देख रहे हैं आप, लखनऊ शहर में हर एक कोने कोने में सफाई के साथ साथ यहाँ पे इतना सुंदरीकरण हो गया कि अगर बाहर से कोई आता तो एटलीस्ट टूरिज़्म बढ़ रहा है ना। इतनी तरह रोजगारी तो हुआ। लेकिन सवाल ये भी उठता है ना कि सिर्फ एक इन्वेस्टर समिट के लिए लखनऊ को सजाया गया है, उससे पहले या उसके बाद में क्या होगा? देखिए, अब मुझे लगता है अगर ये अभी हो गया ना तो कुछ दिन तो टिका रहेगा, उसके बाद फिर तो कोई आएगा। मतलब ये तो वही बात हुई कि घर में शादी है, हाँ, तो घर को पेंट करवा दिया गया, उसके बाद फिर चाहे घर की दीवारों में कुछ भी लगाया जाए उसका कोई मतलब ही नहीं है। ये तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं लखनऊ में रहता हूँ, अदर सिटी का तो नहीं पता, लेकिन लखनऊ में सुंदरीकरण होता है। और सुंदरीकरण की बात नहीं है, अर्थव्यवस्था की बात है। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को योगी जी कहते हैं उत्तम प्रदेश बनाएंगे। क्या जो बाहर से लोग आ रहे हैं, 72 लाख करोड़ का बोल रहे हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा, तो क्या उससे हमारे यहाँ के जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको फ़ायदा होगा? यार, MSME जो कहेंगे एक तरह से छोटे मध्यम वर्गीय जो कहेंगे उद्यमी हैं, उनको मे भी मिले इससे, क्योंकि वो ऐसे मतलब प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ऐसे प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, मे भी उनको हो। लेकिन इसमें मुझे जानकारी नहीं है कि ऐसे आप इनसे एक्सपर्ट जो हैं इस फील्ड के अर्थव्यवस्था। युवाओं को क्या रोजगार देने की बात कही जा रही है, मिलेगा? अभी आप भी पढ़ते हो? हम पढ़ाई करते हैं, मैं एज ए स्टूडेंट बताना चाहूँगा। अभी तो इस चीज़ पे थोड़ा सा रोज़गार के तौर पे तो अभी
ज़्यादा फोकस नहीं लग रहा मुझे। बट मैं अगर आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो हम लोग एग्ज़ाम वगैरह देते हैं उस चीज़ में मतलब कि एटलीस्ट जल्द से जल्द हर एक जो प्रोसेस 1 साल 1.5 साल घसीट दिया जाए। पेपर लीक से भी परेशान है? पेपर अब क्या ही कहें, पेपर लीक तो चलो छोड़ो, एटलीस्ट एग्ज़ाम की जो डेट दे देते हैं, एग्ज़ाम डेट सही समय पे कराएं। सही समय पे जब कराएंगे तो बच्चा क्या बोलते हैं सही मतलब कि एक तरह से गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन पाएगा एंड देन उसका अर्थव्यवस्था धीरे धीरे सही होती जाएगी। मैं फोकस करना चाहेंगे मतलब बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से कि एटलीस्ट जो स्टूडेंट की जो मांग है उसको ज़रूर पूरा करें। जी बिल्कुल, ये बातें पहुंचेंगी लोगों तक और भी लोगों से हम बात करेंगे। यहाँ पर एक लोग खड़े हुए हैं। सरकार ने इतना बड़ा प्रयास किया है, इतने बड़े पैमाने पर आयोजन किया है कार्यक्रम का, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। क्या कुछ लगता है कि इससे फ़ायदा होगा आप लोगों को? इससे सर मतलब से युवा है उन्हें रोज़गार मिलेगा और इससे मतलब देश की तरक्की होगी, तकनीकी होगी। सन 2050 में सुनने आ रहा है कि 2050 तक अपना देश नंबर 1 पे जाएगा, ये उम्मीद है। लाख करोड़, 1000 करोड़ में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, विदेश से लोग आ रहे हैं, विदेश से उद्योगपति आ रहे हैं। रिलायंस ग्रुप के एमडी मुकेश अंबानी, उन्होंने भी कहा कि हम इतने लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करेंगे। क्या आपको कुछ धरातल पर दिखेगा थोड़े दिन बाद? बिल्कुल दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा। पिछली 2 इन्वेस्टर समिट हुई हैं, जहाँ तक जानकारी अगर आपको है तो ठीक है, नहीं है फिर भी हम बता दें 2 इन्वेस्टर समिट हुई है। क्या आपको उसका कुछ यहाँ पर दिखता है धरातल पर होता हुआ? क्या उद्योग को फ़ायदा हुआ है? बिल्कुल सर, पहले क्या होता था गवर्नमेंट में ना बहुत मतलब धुंधाधारी चलती थी। अब क्या है मतलब वही उतने ही रुपए में 10 लोगों को रोज़गार दिया जा रहा है। इससे हमारा जो प्राइवेट कंपनियां आएंगी उससे क्या होता है, कम रुपए में अच्छा काम होता है। मतलब आप प्राइवेटाइजेशन का सपोर्ट कर रहे हैं और इससे बहुत फ़ायदा होगा आपका कहना। और भी लोग हैं, आप बहुत युवा लगते हैं, सरकार ने इसका आयोजन किया, आप यहाँ पे देखने आए होंगे। क्या आपको पता है ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। चलिए और लोगों से बात करते हैं, बात करेंगे। यहाँ पर आपसे हम एक सवाल ले लेते हैं कि सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कर रही है। इस बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है, विदेश से लोग आ रहे हैं। क्या कुछ फ़ायदा होने वाला है इसका? जी बिल्कुल फ़ायदा होगा। जैसे कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, रोज़गार भी लोगों को ज़्यादा मिलेगा और रोज़गार मिलेगा तो लोगों का काम चलेगा। क्या जितनी बताए गए हैं, जो आंकड़े बताए गए हैं, 92 लाख रोज़गार दिए जाएंगे, 72 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, क्या लगता है आपको सारी चीज़ें धरातल पर आपको दिखाई देगी? बिल्कुल दिखाई देगी। जहाँ तक कहते हैं वहाँ तक करते हैं योगी जी, हमारा इतना मानना है जहाँ तक हमने देखा है। युवाओं के बारे में भी उन्होंने कहा है रोज़गार मिलेगा। आपको लगता है रोज़गार इस समय युवाओं को मिल रहा है और आने वाले समय में भी मिलेगा? नहीं, मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, लेकिन सबको नहीं मिल पाना मुश्किल है क्योंकि जनसंख्या भी बहुत है इंडिया में, तो सबको रोज़गार दे पाना मुश्किल है। तो देखिए, हम यहाँ 1090 चौराहे पर मौजूद थे। यहाँ हमने लोगों से बात की, जाना कि आखिर जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो लगातार अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। क्या उनके मन में क्या सवाल हैं, क्या वो जानते हैं कि इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? ये सारे सवाल हमने उससे पूछे और क्या जो आंकड़े हैं वो धरातल पर पूरे हो पाएंगे या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट उत्सव के साथ आदर्श, A News Today।